दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अवैराज सिंह अपने ग्रोथ कंसल्टेंट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको एक जैकपॉट स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। ये स्ट्रेटजी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आप आसानी से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप प्रैक्टिस करने के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आप चाहे तो होल्डिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप इससे इंट्राडे कर सकते हैं, चाहे इससे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडिंग को करने के लिए उसका टाइम फ्रेम निर्धारित करेगा आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। जैसे दोस्तों हमारी ये जैकपॉट स्ट्रेटजी है और इसको कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। आप चाहे इसको इक्विटी में करिएगा, चाहे आप फ्यूचर में करिए, चाहे ऑप्शन में करिए, चाहे करेंसी में करिए, चाहे कमोडिटी में करिए, कहीं पर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप चाहे इसमें इंट्राडे ट्रेड करिएगा, चाहे स्विंग ट्रेड करिए, चाहे पोजिशनल करिए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको टाइम फ्रेम उस हिसाब से रखना पड़ेगा, पोजिशनल करते हैं तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उस हिसाब से अपना टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। ये टाइम फ्रेम और इसकी जानकारी हम आपको अपनी स्ट्रेटजी बताते समय ही देंगे। तो आइए चलते हैं, स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी। तो स्ट्रेटजी बताने से पहले हम आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। हमारा डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ जो भी आपको वीडियो में बताया जा रहा है वो एक लर्निंग पर्पज़ से बताया जा रहा है और आप जो भी ट्रेड करते हैं वो आप अपने रिस्क पर ट्रेड करें। प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी चैनल और चैनल ओनर की नहीं होगी। और चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्ट्रेटजी में। तो हमारी स्ट्रेटजी हमको ये बताती है कि हम किस प्रकार से इसमें ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रेटजी हमारी है क्या। तो स्ट्रेटजी में हम इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हम सेटिंग कुछ इस प्रकार से रखेंगे। चलिए देखते हैं। ये लिया हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इसको जो है हम यहाँ से लगाया और यहाँ तक ले गए। इसको हमने इस तरीके से बढ़ाया। अब इसमें हमको कई कलर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद में हम इसमें कुछ सेटिंग करेंगे क्योंकि हमें इतना नहीं चाहिए है। सेटिंग में ये खुल के आ जाएगा। तो स्टाइल में हमें जीरो वाला जो दिख रहा है हमको सभी को अनटिक कर देना है। पहले तो जीरो वाली लाइन को छोड़कर सबको अनटिक कर देना है। हमने इनको सबको अनटिक कर दिया है। और अब जो है हम इसमें जो तीसरे नंबर का है इसको टिक करेंगे। इसमें 388 लिखा है तो इसको हम करेंगे 3.33, 3.33 कर देंगे। और जो इसमें हमारा दिख रहा है 76 तो इसको हम कर देंगे 88। और इसके बाद में हमें जो दिख रहा है 1.6 वाला तो इसको कर देंगे 1.33, यानी 1.55 के अंतराल पर हम ये 3 हमने इसको कर दिए हैं। तो इसका हमने सबसे पहले जो लिया है 33 का, इसको हम कर देंगे रेड कलर से। और ये हमारा हल्का सा ब्लू है, फिर डार्क ब्लू है। ये हमने हमारी सेटिंग कर दी है। और उसके बाद हम जाएंगे इसकी ट्रेंड लाइन में। तो ट्रेंड लाइन अभी डॉट डॉट करके बन के आ रही है, इसको हम लाइन में कर देंगे और इसकी लाइन को थोड़ा मोटा कर देंगे और कलर ब्लैक कर देंगे और इसको हम कर देंगे ओके। अब हमारा सेटअप क्या रहेगा, चलिए ये हमने सेटअप लगा दिया है, इसको कर देते हैं हम अब डिलीट। हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लग चुकी है। और उसके बाद हम लेंगे एक इंडिकेटर RSI, RSI। और RSI लिया, इसके बाद हम फिर एक और RSI लेंगे। RSI। और ये हमने 2 RSI लिए हुए हैं। तो इसका हम कर देंगे पिन टू स्केल। इसको हम टच करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसकी 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो इसमें जाएंगे मूव टू में। मूव टू में एडजस्टिंग बिलो नीचे वाले में इसको पहुंचा देंगे। अब ये दोनों RSI हमारी एक साथ आ गई हैं। और अब इसके बाद
पिन टू स्केल, पिन टू ए स्केल। अब हमने इसको कर दिया है, इनके स्केल पैमाने भी एक जैसे हो गए हैं। और अब इनकी हम सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में हम देखेंगे टाइम पीरियड इनका 14 का ही रहेगा। और इसके बाद इसके स्टाइल में जाएंगे तो स्टाइल में एक हमारा रहेगा 70-30, तो इसको हम कर देंगे 70-30। तो 70 वाली लाइन को हम कर देंगे रेड और इसको कर देंगे थोड़ा मोटा, और ये जब लाइन है इसको लाइन कर देंगे। और ये जो 40 वाली लाइन है, 30 वाली लाइन है, इसको थोड़ा मोटा कर देंगे और इसका कलर कर देंगे हम ये ग्रीन ब्लू। और इसकी लाइन को भी जो है लाइन टिक में दिख रहा है, टिक में कर देंगे। और ये हमारा एक RSI, और RSI का कलर कर देंगे इसका हम पीला, और लाइन भी इसकी कर देंगे मोटी। एक RSI हमारी लग के तैयार हो गई है। इसके बाद हम दूसरी RSI का सेटिंग देखेंगे तो इसमें जो हमारा इनपुट है वो 14 का ही रहेगा। स्टाइल जो है हमारा ये हमने पीला किया था, एक हम इसको कर देंगे काला और इसकी RSI को कर देंगे थोड़ा मोटा। और उसके बाद में हम दूसरा सिस्टम लेंगे, इसमें ये जो है इसको रेड कर देंगे, लेकिन इसकी जो लेंथ है, जो इसका जो टाइम दिया गया है ये ओवरबॉट कंडीशन, इसको हम कर देंगे 60। और ये लाइन को जो है हम कर देंगे लाइन डॉट डॉट को, और नीचे वाले को कर देंगे लाइन थोड़ा मोटी, और कलर इसका कर देंगे ब्लू। और ये जो है इसको कर देंगे लाइन और इसको कर देंगे 40। इस तरीके से हमने ये RSI की सेटिंग कर दी है और इसको कर देंगे हम ओके। ऊपर वाले की जो ये है पतली दिख रही है तो इसको थोड़ा हम कर देंगे मोटा। अब हमारे पास 2 RSI लगी हुई हैं और उनका टाइम पीरियड ये लगा हुआ है। और इसके बाद हम हमने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि जैसे मार्केट हम इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे और उसमें देखेंगे कि मार्केट हमारा एकदम सडन डाउनफॉल हुआ हो या हमारा एकदम से सडन ऊपर गया हो, तो हमें कहाँ पे ट्रेड मिलेगा और कितना टारगेट रहेगा इसको हम समझते हैं। अब हमें मार्केट जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करना चाह रहे हैं उस टाइम फ्रेम में अगर मार्केट अप हो करके और ऊपर चला गया है और RSI ने 60 और 70 वाली लाइन को क्रॉस कर दिया है, 60 को क्रॉस किया है या 70 वाली लाइन के ऊपर चला गया है, तो अब हम यहाँ पर मार्केट में सेल की एंट्री खोज करेंगे। तो सेल की एंट्री खोज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मार्केट जहाँ से उठ कर के गया है हम उस कैंडल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे। तो हमने ये लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये यहाँ से उठ कर के गया है, तो यहाँ से उठ कर गया है ऊपर की तरफ गया, तो हम इसको ऊपर की तरफ ही ले जाएंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? जहाँ तक मार्केट उठ के गया है, ठीक। और उसके बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे। हम अपना टूल जो है ये देखेंगे कि कहाँ से शार्प मूवमेंट हुआ। तो शार्प मूवमेंट हमारा इस कैंडल से हुआ, जहाँ से ये काली लाइन जो दिख रही है इस कैंडल से मैंने इसको, ये जीरो जैसा बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का शार्प मूवमेंट है, तो मैंने यहीं से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाया और जहाँ तक ये हाई गया है वहाँ तक जाके हमने इसको लगा दिया है। अब ये हमारे लेवल्स निकल के तैयार हो गए हैं। हमें सेल साइड की एंट्री देखनी है क्योंकि हमारा जो RSI है 70 के ऊपर चल रहा है, या 70 पे हो, 60 की लाइन के ऊपर हो, तो फिर हम यहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं सेल साइड की। 70 है तो और ज़्यादा बेहतर है। तो अब जो है हमारी जैसे ही ये रेड वाला कॉलम दिख रहा है ऊपर, इसको जैसे ही कोई कैंडल नीचे क्रॉस करती है हमें वहीं पे एंट्री बनानी है। और इस रेड वाले कॉलम के ऊपर वाली लाइन के 2 पॉइंट ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। और पहला टारगेट हमारा पहला कॉलम रहेगा, जो उसके बाद अगला जो डार्क ब्लू है वो वाला भी रहेगा। तो अभी हमारा पहला टारगेट लेने का ज़्यादातर प्रयास रहेगा।
तो देखिएगा हमारी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से इसने पहला टारगेट आसानी से डन कर दिया है। आगे देखेंगे अगर हम इसको रिट्रेसमेंट को लगाए रहेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, और देखिएगा अगर हम उसको खींच के लाएंगे यहाँ तक, चलिए ले चलते हैं इसको खींच के। देख लीजिएगा आपको ये लाइन जो दिख रही है, यहाँ आसानी से इसने जो है स्टॉप टारगेट अपना डन कर दिया है। तो ये हमारा मतलब सेल साइड के लिए हो गया। इसके बाद हम इसको डिलीट मारते हैं। अब इसके बाद हम बाई साइड के लिए देखते हैं, कहीं हमें शार्प मूवमेंट दिखाई दे जहां मार्केट गिरा हो तो वहां पर। और RSI जो है 40 और 30 के बीच में चल रही हो, और 30 पे हो तो और ज़्यादा बढ़िया है, 30 के नीचे चली गई हो तो और बढ़िया है। तो शार्प मूवमेंट हमें कहाँ पे आया है, तो चलिए हम क्या करेंगे, शार्प मूवमेंट हमें मिला है यहाँ तक। तो इस कैंडल पे हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से हमारा गिरना शुरू हुआ है, तो अब नीचे गिरा है तो हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, और कहाँ तक लेके आएंगे, जहाँ तक मार्केट गिर के आया है। मार्केट गिर के इस रेंज तक आया है। अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरा, शार्प फॉल हुआ और इस जगह तक गिर के आया है मार्केट। और जैसे ही हमारी इसने इस कैंडल को इसको पार किया है, रेड वाले जोन को, देखिए रेड जोन को जैसे ही इसने पार किया है तो हमारा पहला टारगेट, ये पहला कॉलम था, उसके बाद दूसरा, दोनों टारगेट डन कर दिए हैं। ये बाई साइड के लिए हमारा हो गया है। ये बैंक निफ्टी में मैंने दिखाया है, बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पे मैंने इसको बना के दिखाया है। दोस्तों ये डेली हमें 1 या 2 ट्रेड मिलते रहते हैं। मूवमेंट जो फॉल है कम से कम 200 पॉइंट का होना चाहिए, मतलब 120 तो मिनिमम है, 100 पॉइंट का तो होना ही होना चाहिए। सडन फॉल 1 2 3 दन दन करके कैंडल गिरती चलेंगी, जैसे मान लीजिएगा ये है, ये बहुत बड़ा फॉल है। तो हम इसमें एक बार देखते हैं कि हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के स्ट्रेटजी ने दिया है, हम अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये नीचे देखिएगा यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ और ये यहाँ तक गिर के आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी 30 के नीचे चली गई RSI। लास्ट समय है, चलिए देखते हैं क्या हुआ है इसमें। सडन फॉल हमारा ये यहाँ से हुआ था। अब हमारा हमको एंट्री कहाँ मिलेगी इसमें,
हमको एंट्री मिलेगी। ये गिरते गिरते यहाँ आया है और दूसरे दिन तो ये गैप अप ओपन हो गया सीधा सीधा, टारगेट डन है, लेकिन गैप अप में हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही ये इस लाइन को टच किया है दोबारा से इसने इसके रेड लाइन जोन को पार किया है तो ऊपर आया और मैंने यहाँ इसमें एंट्री बना दी। उसके बाद इसने टारगेट हमारा पहला टारगेट डन कर दिया है। ये सिस्टम है इसका। अब दोबारा से देखते हैं कि ये हमें जैसे यहाँ से गिरा है मार्केट, दन 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 करके 3-4 कैंडलों में यहाँ तक आया है और नीचे RSI भी हमको 30 के नीचे दिख रही है। अब देखिएगा आप, ब्यूटी देखिए इस इंडिकेटर की। जैसे ही इसने इस लाइन को क्रॉस किया पहला टारगेट लगभग हमारा डन कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। अगर हम इसमें पोजीशनिंग ट्रेड लेते हैं तो हम अगर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम इसमें वन डे का चार्ट रखेंगे। वन डे का चार्ट रखने के लिए हमको इसमें हैं यहाँ देखिएगा हमारी 40 के नीचे 30 के नीचे भी चल रही है RSI। तो हमें यहाँ पे ये लेना है। और कहाँ तक गिर के गया है, यहाँ तक गिर के गया है। देखिए दिस इज़ ब्यूटी। और जैसे ही इसने इसको रेड कॉलम को क्रॉस किया और हमारा पहला टारगेट डन कर दिया है। ये कितना बड़ा मूवमेंट है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है 40,449 और इसने हाई मारा है 41,666। तो आप देख सकते हैं आसानी से कि इसने लमसम 1200 पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है। और उसके बाद फिर से ये दोबारा 40 के नीचे आई है तो हम इसको फिर से डिलीट मार देते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को दोबारा से लेते हैं और ये देखिएगा, क्योंकि ऊपर का हम स्विंग ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अभी इसने 40 की RSI को टच नहीं किया या 60 की RSI को टच नहीं किया है। तो देखते हैं यहाँ से इसने नीचे की तरफ आया है तो नीचे की तरफ आएंगे हम धन धन करते हुए। मार्केट गिरा 2-3 दिन के अंदर और हम अपना ये इस तरीके से बढ़ा देंगे। और दिस इज़ ब्यूटी, क्योंकि यहाँ जो है हमारी 40 के नीचे और 30 पर भी गई है RSI। अब हमने यहाँ पोजीशन बनाई अपनी। जैसे ही हमारा ये ऊपर गया, इस रेड कॉलम के ऊपर गया और आप देख सकते हैं यहाँ से गिरना शुरू हुआ। ये काली लाइन जो दिख रही है, तिरछी लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन है। ये यहाँ से हमने देखा मार्केट गिरना शुरू हुआ। उसी कैंडल पे हमारा इसका एक सिरा रहेगा और उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ। रेड कॉलम को देखिए पार करते ही हमें एंट्री मिली। तो एंट्री हमको मिल गई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, यहाँ एंट्री मिल गई। तो पहले गिरते गिरते पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ये हमको एंट्री मिली। हम वर्टिकल लाइन लगा दे रहे हैं इस पर, ट्रेंड लाइन, और ये रही वर्टिकल लाइन हमको मिली है यहाँ पर। और इसका कलर कर देंगे हम पीला और थोड़ा कर देंगे इसको हम मोटा। इस पीली लाइन के ऊपर हमको इस कैंडल पर हमें एंट्री मिली, क्योंकि इसी कैंडल ने इसको यहाँ पर पार किया है रेड कॉलम को। तो हमें यहाँ से एंट्री मिली है 39,930 पर। हमने पोजीशनिंग ली यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो एक धन 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 करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18, 19, 20, बल्कि हमारा जो टारगेट है ये डन कर दिया है इसने। 21 मार्च से लेकर के 17 अप्रैल को इसने हमारा टारगेट डन कर दिया है। तो इस पर भी हम लगा देंगे एक वर्टिकल लाइन। ये टारगेट इसने डन मारा 23 मार्च से 17 अप्रैल तक
इसने हमारा टारगेट डन कर दिया। हालांकि इसके ऊपर गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये हमारी स्ट्रेटजी स्विंग में भी बहुत ज़बरदस्त देती है। अब प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसने हमको यहाँ पे एंट्री दी है 39,750 पे, बल्कि और थोड़ा नीचे ही एंट्री मिल जाएगी हमको 39,660 पे हमें एंट्री मिली। हम 39,700 पे एंट्री मान लेते हैं अपनी। और उसके बाद इसने हाई लगाया है, हाई तो बहुत ऊपर लगाया है 42,690, यानी 2000 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिला है। तो 2000 पॉइंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं होती है। तो इस स्ट्रेटजी के द्वारा, इस टूल के द्वारा हम बड़े बड़े मूवमेंट पकड़ते हैं। और अभी हमारा रहेंगे किसी भी स्टॉक में करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टॉक की तरफ। तो स्टॉक में हम ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को, किसी को भी आप ले सकते हैं। और हमें इसमें करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग के लिए हम इसमें देखेंगे हमें शार्प मूवमेंट कहाँ मिला। तो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। 5 मिनट के लिए हमें डे ट्रेडिंग सबसे बेहतर लगती है। तो हम देखेंगे कि हमें शार्प मूवमेंट कहाँ मिला है। शार्प मूवमेंट हमें मिला है यहाँ से, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ इस रेड कैंडल से। चलिए लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इस रेड कैंडल से शार्प मूवमेंट गिरा, मार्केट गिरा है, तो हम इसको नीचे तक लाएंगे। लेकिन हमारा अभी इसमें क्राइटेरिया मिक्स नहीं हो रहा है दोस्तों। हमारा क्राइटेरिया ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी इसने जो RSI जो है वो उसके नीचे नहीं दिया है। जहाँ पर हमको RSI देगा नीचे या ऊपर टच करेगा तो हम फिर उसी हिसाब से उसको करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि इसने यहाँ 70 के ऊपर को RSI को निकाल दिया है। तो मार्केट हमारा कहाँ से ऊपर की तरफ गया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ग्रीन कैंडल यहाँ से बनी है तो ऊपर की तरफ हम गया है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ तक हाई गया है, यहाँ तक हाई गया है। और उसके बाद में इसको हम खींच देंगे इस तरीके से, आगे तक खींचते हुए चले जाएंगे। अब देखिएगा ब्यूटी, देखिए इस स्टॉक की, इस टूल की। जैसे ही रेड लाइन को क्रॉस किया हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी दिखी और हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया और हमारा पहला टारगेट डन कर दिया इसने। ये एंट्री और ये देखिएगा यहाँ पे हमको पहला टारगेट डन करते हुए दिख रहा है, क्योंकि हम इसको करेंगे वर्टिकल लाइन से। तो ये पीली लाइन पे हमारा स्टॉप, इसने टारगेट डन कर दिया है। उसके बाद पहला टारगेट हमारा डन। चलिए अब दोबारा से हम देखते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। दोबारा से देखते हैं हमारी 40 की लाइन टच की हो या 30 की लाइन टच की हो और शार्प मूवमेंट आया हो 5 मिनट में। तो 70 की लाइन इसने टच की है और यहाँ से शार्प मूवमेंट आना शुरू हुआ है। तो देखते हैं क्या हुआ है। फिबोनाची ग्रीन कैंडल है, यहाँ से इसने अप साइड मूवमेंट दिया है। कहाँ तक दिया, यहाँ तक हाई लगाया है इसने। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे और देखिए जैसे ही इसने ये रेड लाइन को नीचे क्रॉस तोड़ा, तो देखिएगा पहला टारगेट पहली कैंडल में ही डन कर दिया है। इसको हम शो कर देंगे। हम करेंगे वर्टिकल लाइन से। ये जो है इसने एक ही कैंडल में टारगेट डन कर दिया है। ये है ब्यूटी हमारे इस उसकी।
चलिए हम कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, हम लेके देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जगह हम कोई सी भी दूसरा देख लेते हैं। हम टाटा पावर देख लेते हैं। टाटा पावर ये इसने कहाँ से शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया, यहाँ से दिया है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और इस तरीके से इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और देखिएगा दूसरे दिन आप टाटा पावर में देख लीजिएगा, यहाँ से गिरना, यहाँ से एकदम शार्प गैप अप ओपन हुआ और 70 को टच किया RSI में। और उसके बाद देखिएगा हमने यहाँ अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया और जैसे ही उसने रेड कॉलम को तोड़ा नीचे की तरफ, तो हमारा पहला टारगेट डन, इस कैंडल पर ही डन कर दिया है। हम वर्टिकल लाइन के द्वारा दिखाना चाहेंगे आपको। ये डन कर दिया पीली लाइन पे, पहला टारगेट डन हो गया, हमारा काम ख़त्म। उसके बाद में हम देखते हैं 70 की लाइन को टच किया, शार्प मूवमेंट आया है। उसके बाद हम देखेंगे शार्प मूवमेंट यहाँ से आया, नीचे गिरा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक गिरा है, लो लगाया है। और हम इसको, दिस इज़ ब्यूटी, ये आप देख सकते हैं ब्यूटी। तो सेवेंटी के नीचे चला गया, शार्प मूवमेंट यहाँ से आया और हमें यहाँ पे एंट्री मिली। ये देखिएगा हमको एंट्री मिली है कहाँ से, शार्प मूवमेंट आया था इस जगह से, 70 के नीचे चला गया हमें, और हमारे यहाँ देखने दोनों टारगेट डन कर दिए। देखिए हमें यहाँ एंट्री मिली है, इसने इसको क्रॉस किया, 213 रुपये 71 पैसे पे हमें एंट्री मिली। पहला टारगेट हमारा इसने 214 पे, पे एंट्री मिली और हमारा स्टॉप लॉस जो है 212.95 पर है और 213 पे एंट्री मिली। पहला टारगेट हमारा इसने डन कर दिया, ये रहा 214.62 और उसके बाद दूसरा टारगेट भी डन मारा है इसने, आप देख सकते हो आसानी से, 215 रुपया 50 पैसा टारगेट डन हो गया हमारा। चलिए हमको एक और दूसरा कोई स्टॉक ले लेते हैं, टाटा पावर के अलावा हम कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। चलिए हम रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस को लिया हमने, रिलायंस में क्या हुआ है, ये 70 की RSI को टच कर रहा है इस कैंडल पे। मार्केट कहाँ से उठ के गया है, इस जगह से उठ के गया है, तो हम यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। हमने लगाया यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और कहाँ तक ले गए, ऊपर की तरफ, जहाँ तक हाई लगाया है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये फिबोनाची की सेटिंग जो पहले हमारी थी वही करनी पड़ेगी। तो सेटिंग में गए तो ये हमने रिलायंस में लगाया इसको, और देखिएगा ब्यूटी देखिए आप, RSI 70 की टच कर रहा है ऊपर, सेल साइड एंट्री ढूंढी और हमको यहाँ सेल मिला है 2464 रुपया पे। और उसके बाद में पहला टारगेट स्टॉप लॉस था हमारा 68, यानी 64 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट हमारा 56 का, 64 पे हमने सेल किया और 56 पे लगभग हमको 8 पॉइंट का 1:2 का दे दिया है। और दूसरा टारगेट भी अगर देखा जाए तो
लमसम देने वाला है। ये तो ताज़ी घटना हो गई है। और दूसरा देख लेते हैं हम। सर फॉल हुआ है ये यहाँ से, और हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ से शार्प फॉल हुआ है और नीचे हमारा RSI 70 के आसपास चल रहा है। तो बाई की एंट्री हमें मिली यहाँ पे, और बाई की एंट्री मिलने के बाद में हमने यहाँ इसको बाई किया है। बाई की एंट्री हमको मिली है, तो ये देख लीजिएगा। बाई की एंट्री हमको मिली 2455 रुपया 85 पैसे के आसपास, बल्कि हमको एंट्री मिल जाएगी 2454 रुपये 55 रुपये मान लेते हैं। और स्टॉप लॉस है हमारा ये नीचे रेट 2450 रुपया 70 पैसा, लगभग 55, लगभग 4.5 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। और पहला टारगेट हमें दिया है इसने 55 से 62, यानी 7 पॉइंट का 3.5 से हमारा 1:2 इसने दे दिया टारगेट, और दूसरा भी दे दिया इसने टारगेट, डन कर दिया है। तो ये हमारी इंट्राडे के लिए भी काम करती है। अब इसको हम पोजीशनिंग में देख लेते हैं। तो हम इसको करेंगे 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, हमें पहला क्राइटेरिया हमारा क्या रहना चाहिए कि शार्प मूवमेंट हुआ हो। चलिए यहाँ देखते हैं, नीचे इसने 30 की लाइन को टच किया है, तो हम यहाँ बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि हमें इसमें करना है ट्रेड बाई के लिए। हालांकि सेल के लिए हम इसका फ्यूचर ले सकते हैं, लेकिन हमें इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जाएंगे, और जो है यहाँ से इसने शार्प गिरावट आई है, और कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है। उसके बाद में हमने इसको तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें दोनों टारगेट आसानी से मिलते हुए दिख रहे हैं। हमारी एंट्री बनी है इसमें हमने यहाँ से देखा तो हमें एंट्री मिली है 2261 रुपये पे एंट्री मिली है, और 2484 का हमारा, और स्टॉप लॉस हमारा था 2170 का। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। पहला टारगेट हमारा था ये 2390 का, और दूसरा टारगेट था हमारा 2498 का। तो हमारे दोनों टारगेट डन हुए हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क करती है। चलिए आप देखते हैं हम इसको, हमें घिसट नहीं देखना, शार्प मूवमेंट जहाँ से आया है वहाँ तक देखना है। तो इस तरीके से हमारी ये स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग में भी करती है। हम पोजीशनिंग अगर इसका हम होल्ड करना चाह रहे हैं इस स्टॉक को लंबे समय के लिए, तो हम इसको देखेंगे वीकली चार्ट में। और वीकली चार्ट में हमने लगा लिया है इसका। वीकली चार्ट लगाने के बाद में पुराने वाले हम ये सब डिलीट कर दे रहे हैं, इसमें जो भी है। अब वीकली चार्ट में हमने यहाँ इसको टच करते देखेंगे कहाँ पर इसने जो है या तो हाई टच किया हो तो हम सेल साइड देखेंगे, या 70 की लाइन को टच किया हो तो हम देखेंगे। तो 70 की लाइन को टच किया है इसने यहाँ पे, 24 फरवरी 2020 को इसने RSI में 30 को टच किया है, और इसका शार्प मूवमेंट गिरा है इस जगह से। तो शार्प मूवमेंट वीकली के हिसाब से यहाँ से आया है, तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, और हमने लगाया यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
और यहाँ से खींच दिया इसको नीचे की तरफ और उसके बाद में हमने इसको ख़रीदा था 1000 पे और बेचा 1800 पे। पैसा लगभग डबल हो गया है। तो हमारे कितने दिनों में ये डबल हुआ है? एक कैंडल 1 सप्ते की है। हमको एंट्री मिली है इसमें 1000 रुपये 95 पैसे, 1095 पर एंट्री मिली हुई है। और हमारा पहला टारगेट था 1496 और अगला टारगेट था हमारा 1858 पे और स्टॉप लॉस हमारा था 200 पॉइंट का, लगभग 842। और टारगेट देखिए दनादन दनादन हमको मिलते चले गए। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम टारगेट 2 तक जाते हैं और पोजीशनिंग के लिए हम अपने टारगेट को तब तक नहीं निकलेंगे जब तक हमारी RSI 70 को टच नहीं कर देती है। हम तब तक मार्केट में बने रहेंगे और अपना माल होल्ड किए रहेंगे। तो ये हमारा पैसा लमसम डबल हुआ है रिलायंस में कितने दिनों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हफ्तों में, 15 हफ्ते में हमारा पैसा डबल हो गया है होल्ड करने में। ये है हमारी स्ट्रेटजी की पावर। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये स्ट्रेटजी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसको सीखना है कैसे करना है तो इसके लिए आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम इसमें आपको मास्टर बना देंगे। थैंक यू। ये हमारा जो कंटेंट है पेड कंटेंट है।